रायचंद मैंशन में तूफान आने वाला था। एपिसोड 36 में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ने सबको हिला दिया था। कामनी की चाल कामयाब हो गई थी, लेकिन असली खेल अभी शुरू होने वाला था। अगली सुबह रायचंद मैंशन के मुख्य गेट पर एक काली गाड़ी रुकी। कामनी और उसका बेटा अंश बाहर निकले। कामनी के हाथ में कोर्ट का ऑर्डर था, उसकी आंखों में जीत की चमक थी। चलो बेटा, उसने अंश का हाथ पकड़ा, अब ये घर हमारा है। सिक्योरिटी गार्ड ने कोर्ट ऑर्डर देखा और गेट खोल दिया। कामनी ने मैंशन में कदम रखते ही अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। सुनो, उसने सर्वेंट्स को आवाज लगाई, अब से इस घर के नियम बदल जाएंगे, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। आर्यन और नैना ने हॉल में आकर देखा कि कामनी सोफा पर बैठकर ऑर्डर्स दे रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन का गुस्सा फूटा। कोर्ट ऑर्डर है देवर जी। कामनी ने पेपर्स हवा में लहराए। डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया है तो अब मेरे बेटे का हक है इस घर पर, और जब तक वो नाबालिग है मैं उसकी गार्डियन हूँ। नैना ने कागजात देखे, सब कुछ लीगल था। ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाई। साइंस झूठ नहीं बोलती, कामनी ने मुस्कुराते हुए कहा। 99.9% मैच। अब तुम लोग एक्सेप्ट करो या ना करो, ये बच्चा विक्रांत का बेटा है। उसी समय नैना का फोन बजा। डॉक्टर मेहता का मैसेज था, अर्जेंट बात करनी है, हॉस्पिटल आ जाओ। नैना ने आर्यन को बताया, मैं जाकर आती हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर मेहता नर्वस लग रहा था। नैना जी, मुझे कुछ बताना है। डीएनए टेस्ट से पहले मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई थी। कैसी कॉल? नैना ने पूछा। किसी ने कहा था कि टेस्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वॉइस बहुत थ्रेटनिंग था। मैंने सोचा ये आर्यन सर का कोई सिक्योरिटी मेजर है। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। आपको वो नंबर याद है? डॉक्टर मेहता ने अपना फोन निकाला। यहाँ है, +919876543210। नैना ने नंबर नोट किया। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि टेस्ट में कोई मैनिपुलेशन हुई है? मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो कॉल बहुत सस्पिशियस थी। और फिर रिपोर्ट भी इतनी जल्दी आ गई। नैना तुरंत मेंशन वापस पहुंची। कामिनी अब डाइनिंग रूम में बैठकर सर्वेंट्स को नए रूल्स बता रही थी। खाना टाइमिंग पर होना चाहिए, अंश को दूध गर्म चाहिए, और हां, मेरे कमरे में कोई बिना परमिशन के नहीं आएगा। आर्यन, नैना ने उसे असाइड ले जाकर डॉक्टर मेहता की बात बताई। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं जानता था कुछ तो गड़बड़ है, हमें इस नंबर को ट्रेस करना होगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। नैना ने कहा, कोर्ट ऑर्डर के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। इधर कामिनी अपने कमरे में फोन पर बात कर रही थी। बॉस, सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। आर्यन को अभी भी नहीं पता कि असली ट्रिक क्या थी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, गुड, अब नेक्स्ट फेज शुरू करो, प्रॉपर्टी पेपर्स निकलवाओ। हाँ बॉस, लेकिन नैना कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रही है। डॉक्टर मेहता से मिली है। कोई बात नहीं, हमारे पास बैकअप प्लान है, तुम अपना काम करो। कामिनी ने फोन रखा और मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। आर्यन को लगता है कि मैंने सिर्फ ब्लड सैंपल बदला है, उसे क्या पता कि मैंने तो बच्चा ही बदल दिया है। डाउनस्टेयर्स आर्यन अपने लॉयर से बात कर रहा था। कोई तो रास्ता होगा, डीएनए टेस्ट दोबारा करवा सकते हैं। सर, कोर्ट ऑर्डर के बाद बहुत मुश्किल है। आपको सॉलिड एविडेंस चाहिए कि पहला टेस्ट फेक था। नैना ने उस अननोन नंबर को अपने कॉन्टैक्ट्स में सेव किया। हमें इस नंबर की पूरी हिस्ट्री निकालनी होगी। शाम तक कामिनी ने पूरे घर में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। सर्वेंट्स उससे डर रहे थे। अंश को मास्टर बेडरूम के पास वाला कमरा दे दिया गया था। दादी माँ कहाँ है? नैना ने पूछा। वो अपने कमरे में है, आर्यन ने बताया। शॉक से अभी भी रिकवर नहीं हुई हैं। कामिनी ने डिनर टेबल पर अनाउंस किया कि कल से मैं इस घर की सारी फाइनेंशियल डिसीजंस लूंगी। अंश के नाम पर सब कुछ ट्रांसफर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, आर्यन ने कहा। कोर्ट ऑर्डर है देवर जी, लीगल गार्डियन के नाते मेरा हक है। नैना ने आर्यन को देखा। दोनों जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत थी। कामिनी का असली प्लान अभी भी मिस्ट्री था। रात को नैना अपने कमरे में बैठकर उस फोन नंबर के बारे में सोच रही थी। कल मैं इस नंबर को ट्रेस करूंगी, जो भी हो कामिनी की सच्चाई सामने लानी होगी। कामिनी अपने कमरे में खुश थी, उसकी पहली जीत हो गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि नैना उसके खेल को समझने लगी थी। रायचंद मैंशन में अब दो टीम्स बन गई थीं। एक तरफ कामिनी अपनी चालों के साथ, दूसरी तरफ आर्यन और नैना सच्चाई खोजने के लिए तैयार। अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो मिस्टीरियस नंबर किसका है और कामिनी की असली आइडेंटिटी क्या है।